बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आपको पता है कि इस दुनिया पर 200 से ज़्यादा मुल्क हैं जिनमें एक पाकिस्तान भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आने वाले 200 से सिर्फ 2 ही मुल्क हैं। नज़रिए की बुनियाद पर आज़ादी हासिल करने वाले 2 मुल्क हैं जिनमें एक पाकिस्तान और दूसरा इज़राइल है। आज हम इज़राइल के मतलब की बात करने वाले हैं। प्यारे दोस्तों, आजकल की जदीद दुनिया में जहाँ पर साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है और हम मुसलमान इतने पीछे रह चुके हैं, वहीं पर अहले मगरिब इतने ज़्यादा आगे निकल चुके हैं कि आज हम उनकी तरक्की की मिसालें पेश कर रहे हैं। एक वक्त था जब मुसलमान अपने बामे अरूज पर थे, लेकिन आज मुसलमानों ने अपने आबाओ अजदाद की रवायात को छोड़ दिया, अपने कल्चर को, अपनी सकाफ़त को छोड़ दिया और पीछे रह गए। लेकिन वहीं पर वो लोग जिन्होंने मेहनतें की और अपनी नाकामियों से सीखा, वो आज दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इज़राइल खित्ता-ए ज़मीन पर पाया जाने वाला एक ऐसा मुल्क है जो इंतहाई तरक्की याफ्ता है और वहाँ पर आपको दुनिया के हर चीज़ मिलेगी। कहा जाता है कि दुनिया जो भी नई टेक्नोलॉजी खरीदती है वो वहीं से खरीदती है, चाहे वो साइंस के हवाले से हो, चाहे जदीद दुनिया के हवाले से हो, चाहे कोई न्यू फीचर्स के हवाले से हो जो मुख्तलिफ डिवाइसेस में, मुख्तलिफ मोबाइल्स में यूज़ होती है। इसके अलावा आप उनको साइंस की फील्ड में देखें तो वो सबसे आगे, आप उनको तिजारत की फील्ड में देखें तो वो सबसे आगे, आप अगर उनको तालीम के मैदान में देखें तो वो फिर भी सरफहरिस्त नज़र आते हैं। आज वो दुनिया कंट्रोल कर रहे हैं और वो छाए हुए हैं। ख़ासकर वो मुसलमानों पर बहुत जुल्म और सितम ढहा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है कि वो मुसलमानों से शदीद नफ़रत करते हैं और मुसलमान भी उनसे शदीद नफ़रत करते हैं क्योंकि वो फ़लस्तीन के मुसलमानों पर बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढहा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, बात हो रही थी इज़राइल की हैरत अंगेज़ तरक्की के मतलब कि उन्होंने इतनी ज़्यादा तरक्की कैसे कर ली, वो हर मैदान में हम पर कैसे गालिब आ चुके हैं। तो प्यारे दोस्तों, उनका एक रूल है और वो रूल फेल फास्ट फेल एंड फेल फॉरवर्ड है। प्यारे दोस्तों, वो ऐसे लोग हैं जो खुद भी फेल होते हैं और वहाँ पर फेल होना ऐसा है जैसे यहाँ पर पास होना है। प्यारे दोस्तों, वो लोग फेल होने को अच्छी चीज़ समझते हैं। जब उनकी सीवी बनती है तो वो लोग फ़ख्र से कहते हैं कि मैं इतनी मरतबा फेल हुआ। मैं साइकिल चलाते हुए जब मैंने पहली मरतबा चलाई तो मैं इतनी मरतबा फेल हुआ, जब मैं बिज़नेस करने लगा तो इतनी मरतबा फेल हुआ। प्यारे दोस्तों, वहाँ पर फेलियर को बड़ी अहमियत दी जाती है। हकीकत में वो लोग ये समझते हैं कि फेलियर ही असल कामयाबी होती है। वो फेलियर से सीखते हैं और नाकामी से सीख कर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ फेल होना एक बुरी आदत समझी जाती है और फेल होने को गलत समझा जाता है। लेकिन कामयाब लोग इसके बरक्स सोचते हैं, वो सिक्के के दोनों पहलू को सोचते हैं। अब हमारी जैसे सोच होगी हम वैसे ही सोचेंगे। कहा जाता है कि बल्ब बनाने वाले थॉमस एडिसन से जब पूछा गया कि आप 1000 मरतबा नाकाम हुए, आप कैसा फील कर रहे हैं, तो इस पर थॉमस एडिसन ने जवाब दिया कि मैं 1000 मरतबा फेल नहीं हुआ, मुझे ये पता चल गया कि जो 1000 मरतबा मैंने तरीके अपनाए उससे बल्ब नहीं बन सकता। प्यारे दोस्तों, ये होता है सोच का फ़र्क, ये होती है कामयाब इंसान की सोच और ऐसे बनती हैं कौमें, ऐसे होती है तरक्की। हमारे माशरे में भी अब चेंजिंग आ रही है और नाकामी से सीखने का रिवाज बढ़ रहा है। प्यारे दोस्तों, हमें भी अपनी नाकामियों से ही सीखना चाहिए क्योंकि नाकामी ही एक ऐसी चीज़ है जो कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और हमारे मुल्क को भी कामयाब करे और अहले मगरिब की साजिशों से महफूज रखे।
आमीन सुम आमीन। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद फ़ी अमानिल्लाह। हमारे चैनल यूनिक इल्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें।